सभी को मेरी ओर से अमलक प्रणाम सभी को। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं परम गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कल शाम को जब मैं ध्यान में था तो जैसे अलग परिवार से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं सभी को पता है कि गोरक्षनाथ भगवान का आमना सामना होता है, वो प्रकट होते हैं और वो कृपा करते हैं। कल मत्स्येंद्र नाथ जी सिद्धपीठ में तो उनका वास है, उनके दर्शन हुए। कहीं पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट था जो उनके द्वारा किया गया और सफल हुआ, तो उन्होंने कई साधकों पर कृपा भी की कल। और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के आह्वान पर आज अलग साधकों ने अपने गृहस्थ आश्रम में जो मैंने बोला पूरे समर्पित भाव से, समर्पण से जैसे भी यज्ञ किए, उन सभी को मैं सिद्धपीठ की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और सभी के ऊपर मच्छिंद्र नाथ जी की कृपा बनी रहे, सिद्धपीठ की कृपा बनी रहे। देखिए, ये जो सिद्धि है सभी को पता है, सीधा एक परमात्मा के द्वारा संचालित है। अलग पुरुष की कृपा से ये सिद्धपीठ का निर्माण हुआ। 2002 में अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा शुरू हुई, उनके दर्शन हुए और मेरा भरपूर प्रयास रहा कि जो मुझे अलग पुरुष की कृपा से मिला उसको लोगों में बांटा जाए, उनके दिए गए मार्ग को आगे बढ़ाया जाए, उस सत्य के पथ को, उस जन कल्याण के मार्ग को। ये कंप्लीट ये सिद्धि हमें पूरा एहसास कराती है कि परमात्मा इसमें खड़े होकर कृपा कर रहा है। काफी लोगों ने दर्शन भी किए, पर यहां पर लोग पता नहीं किस भाव से आते। अब कोई कह रहा है मुझे दर्शन हुए, हमने माना दर्शन हुए, पर परमात्मा की कृपा पाकर, उसके दर्शन कर कर, उसकी अनुभूति पाकर लोग फिर से भटक जाएं तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, ये मेरी समझ में नहीं आता। चलो जैसा भी है, पर अभी 5 दिसंबर को, जैसे 5 दिसंबर 2002 को प्रभु कृपा शुरू हुई, तो हर 5 दिसंबर को शक्ति दिवस मनाया जाता है सिद्धपीठ में। उसके बाद मैं हरिद्वार में जाता हूं और उसके कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ शक्तियों को लेकर ऋषिकेश में बिल्कुल गंगा के समीप किया जाता है। तो मैं हर बार समझाने की ये कोशिश करता हूं, जब आप इस सिद्धि से जुड़े हैं तो हृदय से जुड़े, आत्मा से जुड़े। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब लोग यहाँ पे आते हैं वो कष्ट निवारण के लिए आते हैं, पर परमात्मा ने आपको, सभी को, हमको विवेक दिया है सोचने का, समझने का, कि भाई जब हम उसकी कृपा मांग रहे हैं कष्ट निवारण के लिए, तो हमें वो पूरा एहसास करा रहा है कि मैं हूं यहाँ पे, कोई धागा तबीज नहीं, ऐसी बात नहीं। तो वो एहसास करने के बाद भी इंसान ये तो सोचे कि मैंने कृपा मांगी और मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हुई, जो कि 85, 90, 95% लोगों के साथ ऐसा होता है। 5-7% लोग हैं, ठीक, वो भी होते हैं, पर वो फील नहीं करते कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। तो फिर ये कष्ट निवारण का ही नहीं, एक ध्यान, एक आत्मज्ञान, एक समर्पण का विषय बन जाता है सिद्धपीठ में। लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं?
दान दक्षिणा क्यों करते हैं, प्रभु का नाम जप क्यों करते हैं? यूं ही तो करते हैं, प्रभु आपकी कृपा हो, हमें एहसास हो कि आप हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट बिना कुछ किए परमात्मा की डोर आपसे बनती चली जाती है। और मैं, बीमारियां तो ठीक होती हैं भाई, ना भी हूं, पर आप अपनी आत्मा को ध्यान के माध्यम से मजबूत कैसे करें, कैसे उसकी कृपा पाएं, कैसे रोगों से मुक्ति मिले, कैसे एक आपको जो भटकाव में थे एक सत्य का पथ मिले, एक सच्चाई का मार्ग मिले, जिसमें आप हो, यानी कि आप एक आत्मा और एक परमात्मा। गुरु क्या है? मैं तो एक मार्गदर्शक हूं। मुझे तो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपसे भी कुछ नीचे ही हूं, यूं मानो कि परमात्मा ने सामने सामने होकर मुझे जो एक नौकरी दी, एक मेरी ड्यूटी लगाई प्रचार करने की, समझाने की, शक्ति बांटने की, मैं तो उसकी शरण में रहकर ये निभा रहा हूं। और मुझे ये बताना पड़ता है कि ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। और जब भी मैं कह रहा हूं ना कि गोरखनाथ जी के मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, तो जब कुछ नए पेशेंट आए, नया हो, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे और निर्देश करते हैं और कृपा करके जाते हैं। मैं कभी कोई सवाल जवाब नहीं करता, बस वो आदेश करेंगे, दर्शन देंगे और बस। तो मैं सभी को चाहता हूं आप उससे कनेक्ट हो, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। आज की दुनिया में बहुत सारा तंत्र विद्या का जोर, सभी लोग बुरी शक्तियों से पीड़ित, विकारों से पीड़ित, नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर प्रभावशाली हो गया। आपका विवेक काम नहीं करता, आप विचलित हो जाते हैं, भटकाव की दिशा में आ जाते हैं। मेरा सबसे पहले मकसद यही है कि आप जुड़ें, रोगों से मुक्ति पाएं, समर्पित भाव से आएं और अपनी विल पावर को अंतर ध्यान कर मजबूत करें। पर लोग पता नहीं कहां विचलित हैं। अब जैसे मैं फिर वहीं पे आ जाता हूं कि ऋषिकेश में हवन था, हवन किया कुछ लोग तो, अब जैसे मैं 10, 12, 15 दिन तक हरिद्वार में रुकता हूं, माँ गंगा का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, एक मोक्ष वाहिनी शक्ति, एक मुक्तिदाता शक्ति, जिसके किनारे बैठकर बड़े बड़े साधकों ने, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने भी ध्यान किया, तप किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने। वो रास्ता भी हमें परमात्मा ने दिया। तो लोग कहते हैं हम तो ऋषि कैसी पहुंच जाएंगे, पहुंच जाओ, मैं किसी को क्यों कहूं। नहीं तो कम से कम 2 दिन मेरे पास रुकें, और यज्ञ हुआ है, हरिद्वार आए, फिर जो अपने कमरे ले रखे वहां रुकें, शाम को जाप करें, अगले दिन निकल जाएं। इतना तो कम से कम हर साधक का कर्तव्य बनता है, एक फर्ज बनता है, जब आप अगर परमात्मा की शक्ति का एहसास करते हैं। काफी लोग वहां पे यज्ञ करके उठे, जैसे यज्ञ को फिर बाद में पूरा करते हैं, वो भी नहीं हुआ, अच्छा जी चलें, बस निकलें। मैं तो कुछ आपको कह भी नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता, पर वो परमात्मा, अब की बार देखा था ना आपने, यज्ञ बीच में रुक गया 10 मिनट तक। मैं, अब महाराज जी ने ब्रेक दिया 10 मिनट का यज्ञ के बीच में, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिनको जैसे बिठा गया, नियम से नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे आहुतियां डाल रहे हैं, एक आदमी पीछे फंस गया, वो आहुति नहीं डाल सकता, उसका आप ध्यान नहीं रखेंगे। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी लोग आहुति अर्पित किए बिना ना रहे, फिर भी बेचैनी। एक तो नियम पर चलें, सिद्धि को समझे ये क्या है, तमाशा ना बनाएं। और जो आसपास के 100 किलोमीटर के लोग हैं, जैसे मान लिया रेलवे ट्रैक से अटैच आसपास के, वो लोग तो इसमें आया करें। संडे को दरबार लगता है, महीने में मासिक हवन होता है। और आपको एक बात बुरी लगे तो लगे, ये अलग परिवार का पेज जो एक हमने बना रखा है, सभी तो नहीं, कुछ लोग चाह के इसमें जुड़े हुए हैं कि हमें पता चले कि भाई सिद्ध पीठ क्या प्रोग्राम कर रही है। अब उनको पता चल रहा है तो किसी प्रोग्राम में नहीं हो रहे शामिल, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, या तो वो नियम पे चलें। पहली बात तो नियम पे चलें, आपको एक मार्ग मिला है। अगर आप नियम पे नहीं चलते हैं
तो अलग परिवार पेज में बैठने का फिर कोई औचित्य नहीं है। ये बात बुरी लगे तो लगे, वो लेफ्ट कर जाएं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आप तक हमारा संदेश जा रहा है कि ये प्रोग्राम है शक्तियों का, शक्ति दिवस है, हनुमान जयंती है, ये वो है, और उसके बावजूद आप पूरी तरह से परिवार के साथ शामिल नहीं हो पाते हैं, तो इसमें बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और मैंने कहा ना, पहले तो मैं ये कहता हूं, आए, एक मार्ग मिला आपको अच्छा। और अभी हनुमान जयंती आएगी, 2 अप्रैल को है, तो परिवार सहित हवन में पहुंचा करें। हनुमान जयंती पे चाहे दिन के दिन आ जाएं और चले जाएं, इसमें मुझे कोई बात नहीं। पर शक्ति दिवस उस प्रभु का आगमन जिसके द्वारा ये सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा जन कल्याण हो रहा, जिसके द्वारा हम श्वास ले रहे, कम से कम 2 दिन का टाइम दिया करें। वहां पे रुके कहीं भी, शाम को जाप होता है, अरे बैठे हैं, बात करें, सिद्धि को समझें, और पूरे नियम से चलेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। कहने को तो बहुत कुछ है, पर वही बात है, आप सब कुछ जानते हैं, देख चुके हैं, किसी बात से अनजान नहीं आप। अलग परिवार में बैठे रहने का ये मतलब है, मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि आप जितने भी हम प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड करेंगे, मानेंगे, नियम से चलेंगे, वरना इसमें कोई फायदा नहीं आपका। यहां पर कोई मेरे नजदीक नहीं है, कोई दूर नहीं है। जो नियम से चलेगा, समर्पित भाव से ध्यान करेगा, शक्ति को समझेगा, सिद्धि को समझेगा, परमात्मा को आत्मा से जोड़ने की पूरी कोशिश करेगा अंतर ध्यान के द्वारा। ये कैसे होगी? अब परमात्मा खड़े होकर कृपा कर रहा ना, आप भी एक दूसरे का सहयोग करें, आप भी किसी के दुख में शामिल हों, प्रचार करें। अब मुझे 23-24 साल हो गए, जो महाराज जी ने मार्ग दिया मैं दिन रात बोलता ही रहता हूं, समझाने में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। तो आप भी लोगों को मार्गदर्शन करें भाई, सिद्ध पीठ से जोड़ें, उनको बताए क्या है। लोग कैसे भटक रहे तांत्रिकों के पास, कोई बलि दे रहा, कोई चौराहे में रख रहा, कोई शराब चढ़ा रहा। इनके लिए आपके पास समय भी है और पैसा भी है। और बाकी तो मैं क्या कहूं, कहने को बहुत कुछ है, पर आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। तो 2 अप्रैल को पहले बता रहा हूं ये है, और कुछ साधकों ने चिमटे ले रखे हैं। ये सभी साधक, बहुत सारे योग होते हैं, 5 से 7 8 बार, उनमें जरूर जाया करें। अभी जैसे मैं 19 जनवरी को गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि गोरखटीला राजस्थान में है, और गोरक्षनाथ जी की कृपा से उत्पन्न एक शक्ति, पद्मनाग की अवंतरित शक्ति जहारवीर, लोग किसी गलत तरीके से मानते हो, पर ऐसा नहीं। गोरक्षनाथ जी की कृपा से उत्पन्न कुछ नहीं करता। मानने के तरीके अलग हैं, क्रियाएं गलत हैं। इन गुरुओं ने, इन भक्तों ने उल्टे काम करके रख दिए, कोई रात जगा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। इसमें सीधा कनेक्ट होते हैं आप झारवीर से, और पद्मनाग इस धरा के मालिक हैं भाई। तो वहां पे 20 तारीख को एक यज्ञ है चिमटा साधकों का, और इसमें अभी कोई भी लेडीज भाग नहीं ले सकती हैं, और कोई अच्छा क्लोज साधक है वो जाना चाहे तो 20 तारीख को दोपहर बाद वहां पे यज्ञ करेंगे, जो भी टाइम होगा। और मैं 19 से लेकर 22 तक वहां पे रुकूंगा, और जो इसमें शामिल होना चाहे वो विकास जी से बात करेगा। और एक बात नोट कर लेगा, जो शामिल होगा इसमें, फिर आगे हर यज्ञ में शामिल होगा वो, जितने साधकों के यज्ञ होते हैं चिमटे वालों के। ये नहीं कि एक में कभी दिल किया तो कर लिया, वरना नहीं। और कुछ साधक मेरे क्लोज हैं, मैं शक्तियों से प्रार्थना कर करके उन पे कवच लगवा रहा हूं, बार बार कृपा मांग रहा हूं। भाई नजदीकियों का फायदा मत उठाएं, समर्पित भाव से चलें, और समय नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं कब तक आपको बेकार में कवच में लेता रहूंगा, कृपा करवाता रहूंगा। आप खुद सर्च क्यों नहीं करते ध्यान के माध्यम से शक्तियों को? रिसर्च करो, ये सिद्धि है। ध्यान करो, प्रकृति में रिसर्च करो, एक सकारात्मक ऊर्जा की खोज करो,
भगवान आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है जब आप डीपली इस सिद्धि में गहराई से आत्मचिंतन करते हैं, अंतर ध्यान करते हैं। अगर मेरी किसी बात पे भी संदेह है तो मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं आप। यहां पर पूरी तरह से तन, आत्मा, समर्पण और धन, इन सभी की आवश्यकता है। और जैसे मन कहते हैं ना, मन को मारो, हमें मन की जरूरत ही नहीं, ये आपको भटकाव में ले जाता है। लोगों में मन की गति बहुत ज्यादा हो रही है, इच्छाओं के वशीभूत होकर मन को डाइट दे रहे हैं लोग। अरे एक बार समर्पित होके तो देखो, चलो। पर ये कहते हैं ना, ये भावनाएं, ये समर्पण, ये जन कल्याण की भावना, दूसरों के लिए जीना, ये दूसरों के लिए कैसे मरा जाए, ये तो बचपन से पैदा लेके होता आदमी। मैं बार बार, मेरा प्रयास रहेगा आपको इस पथ पे लाने का और आगे बढ़ाने का। अभी 4 जनवरी को संडे है मेरे ख्याल, इसको मासिक हवन होगा, सभी इसमें पहुंचे। और जो जैसे कमल है, विकास है, संजीत है, ये सिद्धपीठ में जैसे भी करते हैं, ये कोई मैसेज देते हैं ना, ये मैसेज मेरे से पूछे बिना नहीं डालेंगे, उस मैसेज का पालन करेंगे, उस संदेश का आप। वरना मैं कोई जबरदस्ती नहीं है ना, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अलग परिवार को अलविदा कर दें आप। अगर इसमें रहें तो पूरे नियम से चलें। अब लोग ये वीडियो भी देखेंगे और सारे संदेश भी पढ़ेंगे और फिर भी नहीं चल रहे। क्या मजबूरी है भैया आपकी, क्यों बैठे हैं इसमें फिर आप? और मैं तो कहता हूं बैठें और नियम से चलें, ध्यान करें। आप ये बताओ, जब आप जिस लिए बैठे हैं उसका नियम पे ही नहीं चल रहे, तो इसमें कोई तमाशा देख रहे हैं क्या आप? मेरी बात बुरी लगे सो लगे, और समर्पित भाव से आए। सबके पास समय है और उसकी कृपा पाए। ये थोड़ी ना, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि आपको दिक्कत होगी उसका निवारण कर दो जी बस। कुछ मेरे नजदीक है मैं तो कर देता हूं, पर आप खुद शर्म करो, कुछ सोचो कि परमात्मा आपके लिए क्या नहीं कर रहा। और आपके अंदर थोड़ा सा भी ना पेशेंस है, ना धैर्य है, ना समर्पण है, ना आपकी भावना है, ना आस्था है, ना आप जन कल्याणक है, ना आप किसी का भला चाहते हैं, बस आपका हो जाए। और मैं, हमारी भी एक जिंदगी रही है इन 23 सालों से, चाहे मेरा दुश्मन हो कोई हो, दुश्मन होता ही नहीं कोई, कौन है दुश्मन? सबको चले जाना एक दिन, छोटी सी जिंदगी है ये। और इसमें कितनी तौबा बुला रखी है लोगों ने, वो कैसे, ये कैसे, मैं उसको जीने नहीं दूं, ये नहीं कर। अरे छोटी सी जिंदगी है, सहयोग करो, एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाओ और जी और आगे बढ़ो। यही तो है ध्यान, और यही परमात्मा है, और यही आत्मज्ञान है। क्यों एक दूसरे के लिए द्वेष पाल रखा सभी ने? और सिद्धपीठ के लिए फिर बोलूंगा मैं, अगर अलग परिवार पेज में बैठे रहना है तो नियम पे चलो, वरना लेफ्ट कर जाओ। मुझे मेला इकट्ठा करना तो है, लोगों के बिना तो हम क्या करेंगे, पर वो लोग चाहिए मुझे जो समर्पित हैं, अलग परिवार सिद्धपीठ के नियमों पर चलते हैं, आदेश का पालन करते हैं। अगर गलत लगता है कुछ आपको तो मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो में मैंने जो बोला आपको बुरा लगा तो कमेंट्स करें, गुरुजी आप तो गलत कह रहे हैं, और जो मैं कह रहा हूं नियम पे चलेंगे आप। और भाई यहाँ तो सब एडजस्ट करने के लिए आर्थिक पोजीशन भी ठीक रखनी है, और जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लगा रखा है वो सभी के लिए सामान्य है। और चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, एक आदमी मुझे ये बता दो कि अमीर और गरीब में भेदभाव करते हैं हम, बता देना मुझे, हर बात का जवाब दूंगा मैं आपकी। ऐसे यार परमात्मा को इग्नोर मत करो मेरे भाई, थोड़ा समझो, कहीं एहसास कराओ कि आप समर्पित हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप अज्ञानी नहीं है, ऐसा महसूस कराओ। टोटल नेगेटिव मत हो आप। तो सभी को मुझे ये संदेश देना था, और नियम पर चलेंगे समर्पित भाव के साथ। और जिन्होंने आज
गुरु जी का यज्ञ किया घर पे मच्छिंद्र नाथ जी का। उन सभी को फिर से दोबारा से मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सिद्धपीठ की कृपा सभी पे बनी रहे। सभी को मेरी तरफ से ओम लख प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।